सबने एक एक बेल्ट ले ली है ना? बाकी और ले आओ काम। हाँ, चलो कुर्सियों को एक टांग पीछे ले जाके बैठ जाओ। बस कीप सिटिंग। टांगे खुली होनी चाहिए, पैर जमीन पे ना लगें तो अपने पैरों के नीचे ब्रेक रख लेना। बैठे रहना अभी। फिर कुछ देर बाद लेग चेंज करेंगे, दूसरी साइड जाएंगे। बैठे रहना। और फिर कुछ देर बाद दोनों टांगे कुर्सी से पीछे निकाल देना और हिप जितना नीचे जा सके, पीछे की तरफ जा सके, कुर्सी के एज तक जा सके ले जाना। अपनी बाजुएं कुर्सी पे रख लेना। अपनी ठोडी अपनी कुर्सी के ऊपर बाजुओं के ऊपर रख लेना। अपनी गर्दन हल्की कंप्रेस होने देना, आंखें सॉफ्ट होने देना। सांस आ रही है, जा रही है, बेली सॉफ्ट हो रही है। ठोडी हाथों पे है और हाथ कुर्सी की पाइप के ऊपर है। आंखों पर से प्रेशर हटाएंगे, आईब्रोज पर से प्रेशर हटाएंगे, आईलिड्स पर से प्रेशर हटाएंगे। दोनों टांगे सीधी कर देना, स्ट्रेट अप कर देना कुर्सी पे बैठे बैठे ही। पैर के पंजे अंदर खींच लेना चाहे। नेम ऑफ द पोज इज दंड आसन ऑन द चेयर। लेग स्ट्रेट इन दंड आसन। पैर के पंजे अंदर खींच के रखना। लेग स्ट्रेट है।
बाजुएं कुर्सी की पाइप के ऊपर है, टांगे सीधी ऊपर है, होल्ड कर रहे हैं। धीरे धीरे पीठ सीधी करते रहना, अपने हाथ से कुर्सी पकड़ लेना, अपने हाथ से कुर्सी को खींचने की कोशिश करना और टांगों से कुर्सी को दबाने की कोशिश करना। इस सारे प्रोसेस के अंदर में चेस्ट अप करना, पीठ सीधी करना, आंखें हार्ड मत होने देना, आंखें सॉफ्ट रखना, टांगे एकदम सीधी, और बाजू सीधी करने के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना पड़े तो चले जाना। अब जितना पीछे गए हो उतना आगे ऊपर की तरफ उठना, टांगे सीधी करना, पैर जमीन पे लगा लेना, हिप कुर्सी के आगे वाले एज के पास ले आना और पूरी चेस्ट कुर्सी को लगा देना। पूरी चेस्ट कुर्सी को लगा देना। पूरी चेस्ट कुर्सी को लगा लेना। घुटने खुले हैं, पैर खुले हैं। अपने हाथ कुर्सी के पीछे लगा लेना, सॉफ्ट रखना बाजुओं को, कोहनियों को, कंधों को, दोनों घुटने जोड़ लेना। अपना हिप कुर्सी से आगे को बाहर को निकाल देना। कोहनियां बेंड कर रहे हैं। फिर से एक बार उठना, उठ के एक बार हिप पीछे लेके जाना। हो सके तो राइट लेग कुर्सी के ऊपर चढ़ा देना। राइट हैंड से राइट पैर पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना। टांग सीधी इतनी मत करना कि टांग के नीचे स्ट्रेच आए। ऐसे ही रहना। राइट पैर बाहर को निकाल देना, ऊपर को। टांग उतनी ही सीधी रखना जितने में उसको स्ट्रेच ना हो। सारा वेट राइट हिप को मत देना। जब ऐसा लगे कि आप कंफर्टेबल हो तो टांग सीधी करने के प्रोसेस के अंदर टांग को साइड पे ले जाना, कुर्सी की सपोर्ट ना मिले। वेट देखना राइट लेफ्ट दोनों में बराबर हो जाए। घुटना हल्का बेंट रह जाए तो भी चलेगा। अगर घुटना या टांग शिवर करने लगे इसका मतलब वो थक रही है, उसको कुछ देर के लिए कुर्सी पे वापस रखना। बहुत ज्यादा जोर आजमाइश मत करना। बी वेरी कंफर्टेबल विद योर लेग। हो सके तो टांग सीधी खोल देना, लेग स्ट्रेट करना। अगर फिर से कांपने लगे तो क्या करना है? कुर्सी के ऊपर चढ़ाना है। कोई धक्का नहीं करना, आराम से करना। टांग को वापस ऊपर चढ़ाना। थोड़ा खतरों के खिलाड़ी बनना, दोनों टांगे ऊपर चढ़ाना। नेम ऑफ द पोज, हाँ, बोट। हाँ, नेम ऑफ द पोज बोट आसन, नाव आसन। दोनों हाथ से कुर्सी को खींच के रखना ताकि चेस्ट आगे को आ सके। पीठ गोल ना हो ऐसी कोशिश करना ताकि चेस्ट आगे को आ सके। हाथ कुर्सी के साइड कोनों पे हैं, पाइप्स पे हैं, साइड पाइप्स पे हैं। सर आर यू नॉट कंफर्टेबल?
Bring one more chair. It's okay. Bring one more chair. You keep it at the back. उस पे बैठो और फिर टांग ऊपर चढ़ा लो. It's okay. Bring one more chair. Guys, just keep telling me what all problems or issues you face, ताकि मैं उसको करेक्ट करता रहूं. हम सबके पास कुछ लिमिटेड टाइम है. कोनिया बेंड करते हुए पीठ लंबी करने की कोशिश करना. राइट पैर नीचे लेके जाना. लेफ्ट की बारी है. गुड गुड. नो, हाँ, पहले दोनों टांगे ऊपर रखो. लेफ्ट हैंड से पैर पकड़ना, पर टांग के गोडे के नीचे वाले हिस्से में स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना. एक टांग नीचे ले आओ. राइट वाली टांग नीचे ले जा चुका हूं, लेफ्ट वाली ऊपर है. लेफ्ट हैंड से लेफ्ट वाला पैर पकड़ा हुआ है. जब लगे कि कंफर्टेबली टांग बाहर लेके जा सकते साइड पे तो ले जाना. राइट हैंड से कुर्सी पकड़ी हुई है. अगर टांग कांपने लगे तो इसका मतलब टांग थक गई है, उसको वापस कुर्सी पे लेके जाना. कुछ देर ऐसे ही रखना कि वो अपने आप आपको सीधी होने के लिए सिग्नल दे. जब वो सीधी होने लगे तो टांग को सपोर्ट के लिए अगर कुर्सी को टच करना पड़े तो कर देना, नहीं तो वेट करना. इट्स ओके. अगर टांग पूरी सीधी नहीं होती हो तो कोई दिक्कत नहीं. टांग सीधी करने से कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं आ जाता. टांग वापस कुर्सी पे चढ़ाना, पैर वापस जमीन पे लेके जाना. दोनों हाथ कुर्सी की पीछे वाली सीट पे रखना और हिप को जितना आगे हो सके उतना आगे निकाल लेना. हिप उठा लेना. पूर्वोत्तान. पूर्वोत्तान, अपवर्ड फेसिंग प्लैंक. अगर हिप कुर्सी को सपोर्ट लेता हो तो हल्का हल्का ऊपर उठा लेना. देखना बाजुएं, बाइसेप्स पूरा स्ट्रेच लेना चाहिए. एक बात. दूसरी बात, आपकी हिप अगर कुर्सी को टच करे थोड़ी सी ऊपर ले लेना. पैर की उंगलियां और अंगूठे अगर जमीन पे जा सके तो जाने देना. फिर वापस आना. नेम ऑफ द पोज पूर्वोत्तान, अपवर्ड फेसिंग प्लैंक ऑन द चेयर. चेयर से सपोर्ट लेते हुए पूर्वोत्तान कर रहे हैं. पूर्वोत्तान आर रिफ्रेशिंग पोजेस जो कि आपको फटीग्स से बाहर लेके आ सकते हैं. अपनी बाजुएं कुर्सी की ऊपर वाली पाइप पे रखना. महसूस करना कौन से हिस्से एक्टिव हो चुके हैं. पीठ एक्टिव है कि नहीं है, बेली कैसी है, लेग्स, फुट कैसा है, हेड कैसा है. एक बार फिर से हाथ कुर्सी पे रखना और हिप आगे लेके जाना. अब की बार घुटने बेंट हैं और पैर आगे को निकाले हुए हैं. छाती कुर्सी की आगे वाली डंडी को टच कर रही है. घुटने बेंट हैं. छाती आगे वाली कुर्सी को टच कर रही है. हाँ, इसका मतलब हिप और पैर उतना आगे लेके जा रहे हैं. लेके जाओ ना. मेंटेन करना. अपने दोनों पैर मिला देना. मिला के एक टांग सीधी करना, फिर दूसरी टांग सीधी करना. फिर से पूर्वोत्तान है लेकिन चेस्ट सपोर्टेड है. चेस्ट कुर्सी की डंडी को टच कर रही है. पैर के पंजे पूरे उठा देना. काफ स्ट्रेच करना. बैक ऑफ द थाई स्ट्रेच करना. हिप को ऊपर उतना उठाना कि हिप और कंधा एक लेवल में आ सके और कुर्सी आपकी टी शर्ट को टच कर सके. फिर दोनों टांगे वापस लेके जाना.
हल्का इम्पैक्ट थ्रोट पे भी आएगा। चेक आउट हाउ इज द चेस्ट नाउ, चेक आउट हाउ इज द बेली नाउ। कीप सिटिंग लाइक दिस। ऐसे ही रहना। मैं 1 मिनट। दोनों बाजुएं कुर्सी के ऊपर रखना, कोहनियां कुर्सी के ऊपर रखना। चेक आउट हाउ इज योर बेली, हाउ इज योर टंग, हाउ इज योर थ्रोट। दोनों घुटने एक दूसरे की तरफ लेके जाना, घुटनों में थोड़ा गैप लेना, हिप आगे की तरफ खिसकाना, और कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ध्यान रखना। अंडर आर्म्स एकदम कुर्सी के ऊपर हैं। हिप का एज कुर्सी के ऊपर है। जब मौका मिले तो लेटने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या कंफर्टेबली लेट पा रहे हैं। जब लेट रहे हैं तो आपके पैजामे का जो नेफा है, द बेल्ट ऑफ योर लोअर, सिर्फ वो कुर्सी से आगे जाएगा, बाकी सारी पीठ कुर्सी के ऊपर होगी। आपके पैजामे का, आपके लोअर का बेल्ट, आपकी वेस्ट पे जहां पर आप बेल्ट बांध रहे हो, केवल वो हवा में होगा आगे को, बाकी पूरी की पूरी पीठ कुर्सी के सपोर्ट में होगी। ध्यान रखना। बैठना ऐसे ही रहना। अब हल्का हल्का 1-1 इंच करके आगे खिसकना, 1-1 इंच करके आगे खिसकना। अभी पैर मत खिसकाना, घुटने एकदम पैर के ऊपर आ जाएंगे। ऑलमोस्ट वहां चले जाना जहां पर वुमेन यूजुअली अपने आप को हुक करती हैं पीछे, और शोल्डर का ब्लेड खत्म होता है जहां से, उससे 2 इंच नीचे, और हाथों से हेड को पकड़ लेना। चिन चेस्ट की तरफ है, घुटने बेंट हैं, शोल्डर ब्लेड्स अंदर की तरफ हैं, और हम शोल्डर ब्लेड से कोई 2-2.5 इंच नीचे। अब अगर चेस्ट ऊपर की तरफ आती हो तो आने देना। हेड को कुर्सी पर सपोर्ट दे देना। दोनों हाथ छाती के ऊपर, बाजुएं हवा में ऊपर ले जाना, आकाश की ओर। घुटने अभी भी बेंट है, टांगे सीधी नहीं करी हैं। दोनों हिप के मसल्स अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वेट बेयरिंग भी कर रहे हैं। वो स्क्वीज्ड हैं ताकि हम नीचे की तरफ गिर ना जाएं। अपने हाथ अपने सर के नीचे रख लेना, अपनी कोहनियां एक दूसरे की तरफ रख लेना। अपने हिप्स को महसूस करना कि हिप के अंदर के जो मसल्स हैं वो क्या कर रहे हैं। पेट को छाती की तरफ ऊपर मत उठने देना। अपना सिर कुर्सी से उठा लेना, हाथ सर के नीचे ही हैं।
हल्का एक आध इंच और हिप की तरफ खिसकना, पूरा हेड कुर्सी पे लगा लेना, हेड के नीचे हल्के हाथ रखने पड़े तो रख लेना। राइट वाला घुटना, राइट वाला पैर अपने हिप की तरफ खिसकाते हुए, सरकाते हुए राइट घुटना जमीन पे लगा लेना। जब लग जाए तो लेफ्ट वाला घुटना उसे भी जमीन पे लगा लेना। दोनों पैर की उंगलियां कर्ल्ड हैं, फ्रंट थाई पे स्ट्रेच आ रहा है। अपना हिप राइट या लेफ्ट करके देख लेना, कोई ऐसी जगह जहां फ्रंट थाई दोनों बराबर स्ट्रेच में हो। जहां बराबर स्ट्रेच में हो वहां से हिप को थाई की तरफ स्ट्रेच देना, पुश देना। पैर की उंगलियां, चारों उंगलियां जमीन पे हैं। पैर की उंगलियों को भी जमीन पे धक्का मारना। एड़ियों को पीछे की तरफ धक्का मारना ताकि एड़ियां जमीन पे लग सकें, लेकिन लगेंगी नहीं। दोनों हाथ बाजू में ऊपर खड़ी कर देना आकाश की ओर। दोनों फ्रंट थाइज स्ट्रेच में आ रहे हैं, आने देना। पैर की उंगलियों का प्रेशर बनाए रखना। अपना हिप सॉफ्ट करना, थोड़ा सा घुटनों की तरफ आगे को निकलना, घुटने आगे स्लाइड करना। अपना हाथ अपने सर के नीचे रखना, सिर को उठाना और कुर्सी से बाहर निकल आना। अपने हिप के नीचे अपनी ब्रिक्स रख लेना। अपने पैर की उंगलियां कर्ल करके रखना, दोनों ब्रिक्स एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के ऊपर रख लेना ताकि हाइट मिल जाए। पैर की उंगली कर्ल्ड है अंदर, देखो पैर की उंगली कर्ल्ड है, ऐसे पैर की उंगली कर्ल करी, पैर की उंगली कर्ल करी और कर्ल करे हुए में हिप को, पैर की उंगली कर्ल्ड ही रखी और हिप को सपोर्ट दिया ब्रिक्स के साथ। देखो आ रहा है। ब्रिक को सपोर्ट दिया, हिप को सपोर्ट दिया ब्रिक्स के साथ। पैर की एड़ी हिप को टच कर सकती है, गोडे जमीन पे जा सकते हैं। नहीं लग सकती तो लगी जानी, सबकी लग जानी। कौन है जिसकी नहीं लग रही बताओ। उंगलियां थोड़ी सी दर्द करा रहे हैं, जानबूझ के, जानबूझ के दर्द करा रहे हैं। इट्स वेरी गुड फॉर यू। जो लोग ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं उन लोगों के लिए इस पोज में बहुत आराम आएगा, और जो ज्यादातर तक बैठे रहते हैं उनके लिए कुछ और खोज के लाऊंगा। राइट पैर ऐसे ही रहने देना, लेफ्ट आगे निकाल लेना। नाइस। राइट पैर की उंगली कर्ल्ड है, ध्यान रखना। लेफ्ट पैर आगे है, पूरा पैर जमीन पे आराम से रखा हुआ है। जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो थोड़ी सी और करना, विजय स्ट्रगल के बाद ही मिलेगी।
फिर लेफ्ट पैर पीछे लेके जाना और राइट पैर आगे लेके आना। राइट घुटना बेंट है आगे को, लेफ्ट के पैर की उंगलियां और चींटी भी जमीन को टच कर रही है। दोनों हाथ से घुटने को सपोर्ट लिया हुआ है। फाइनली दोनों पैर आगे निकाल लेना, मल्लासन। ब्रिक सपोर्टेड मल्लासन में बैठे हैं। हाथ जमीन पे हैं, हाथ की उंगलियों का बैक जमीन पे है। दोनों पैर बाहर निकालना, दोनों पैर के पंजे पकड़ लेना, घुटने बेंट ही रखना, कोहनियां गोडे के साइड पे रह जाएं। हम फॉरवर्ड डाउन में हैं, मल आसन से पश्चिम उतान में है। थोड़ी सी पैर फिर से एक बार स्लाइड करना, स्लाइड करके रोक लेना। पेट सॉफ्ट होके पीठ की तरफ जा रहा है, जाने देना। राइट लेग खिसकाना, लेफ्ट लेग खिसकाना। घुटने अभी तक बेंट है मेरे, क्योंकि मैं पीछे टांगों के पीछे स्ट्रेच नहीं चाह रहा हूं। आई एम गिविंग द टाइम फॉर द मसल्स टू एक्सपैंड। जब वो एक्सपैंड करेंगे तो सारे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके इक्वली एक्सपैंड करेंगे। घुटने के पीछे खिंचाव नहीं चाहिए, इसके लिए घुटना बेंड किया हुआ है। टांगे सीधी करना, अपना हाथ का अंगूठा अपने एंकल पे लगा लेना, घुटने बेंड करके रखो, हाथ से पैर पकड़ के रखो। अगर टांगे सीधी नहीं हो रही, हाथ से पैर पकड़ना जरूरी है। अब अपनी पीठ और छाती को आगे की तरफ लाते रहो, ताकि पीठ पीछे से बहुत ज्यादा गोल ना हो। एक बात और, हिप जिसने जिसने ब्रिक लंबी करके रखी है, ब्रिक चौड़ी करके रख लो, घुमा लो। और जिसके जिसके हाथ से पैर नहीं पकड़ा जा रहा, वो घुटने बेंड कर लो। जिसके जिसने घुटने बेंड कर लिए, वो धीरे धीरे टांगे स्लाइड करके देखना, क्या अब आपकी टांग अलाउ हो रही है। फिर से घुटने बेंड करना, मलासन में आना, चेस्ट को सपोर्ट है, बेली को सपोर्ट है, बेली सॉफ्ट है, कंधे सॉफ्ट हैं, गर्दन सॉफ्ट है। देखो दिमाग लाइट है। दोनों पैर जोड़ना, गोडे जोड़ना, हाथ जमीन पे लगा लेना, हाथ की उंगलियों का पीछे वाला हिस्सा जमीन पे लगा लेना। थोड़े से हाथ पीछे को ले जाना, आगे को स्लाइड कर जाना, ताकि ब्रिक्स निकल जाएं तो भी कोई बात नहीं। और हाथ का पीछे वाला हिस्सा, उंगलियों का बैक जमीन पे रह जाए और हमारा आधा वेट हाथों पे और आधा वेट पैरों पे रह जाए। वी डोंट नीड टू टेक ब्रिक सपोर्ट्स नाउ। अगर एक ब्रिक सपोर्ट रह रही है रख लेना, नहीं भी रहे तो भी चलेगा। आधा वेट हाथों पे है, आधा वेट पैरों पे है। हाथ की रिस्ट वेट ले लेगी, हाथ की उंगलियां पीछे कुर्सी की तरफ हैं। फोर आर्म्स
सपोर्ट देंगी। देखना फोर आर्म्स में स्ट्रेच आ रहा है। फोर आर्म्स मतलब कोहनी से लेके रिस्ट तक का जो हिस्सा है, वो वाली बाजू क्या कर रही है देखना। ऐसा करने से हेड क्या कर रहा है वो भी देखना, हेड लाइट हो रहा है कि नहीं। फोर आर्म्स पे वेट डालने से हेड पे एक लाइट सेंसेशन चल रही है। जिसके जिसके नीचे ब्रेक नहीं है वो अब अपने हिप के नीचे एक ब्रेक रख लेना। हाथों का बैक ही जमीन पे लगा के रखना, उंगलियां बाहर को खोल के रखना। बैक ऑफ द फिंगर्स और फिंगर्स के डायरेक्शन पीछे को है। दोनों हाथ आगे ले आना। अब अपनी ब्रेक भी निकाल देना, जमीन पे चले जाना। अपनी अपनी कुर्सी आपके पास रहे, मतलब आप कुर्सी को टच करते होने चाहिए। दोनों पैर मिला के रखना, दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़ना। राइट वाले हाथ, लेफ्ट वाला हाथ, दोनों कोहनियां गोडे के साइड पे हैं। टांग उतनी स्लाइड कर रहे हैं जहां पर टांग के नीचे कोई स्ट्रेच नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, यूरिनरी रीजन अंदर की तरफ पुल होगा। नंबर टू, सर और आंखें लाइट होंगी। गर्दन से ऊपर देखने की कोशिश मत करना। छाती एकदम थाई को चिपक के बैठी है। गर्दन ढीली करना। छाती थाई को चिपक के बैठी है। दोनों टांगे सीधी कर देना। अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे को दबाना। ऊपर देखने की कोशिश मत करना, आंखें बंद होती हो तो और अच्छा। फोकस करना हाथ की हथेली और पैर के अंगूठे को जिसको हाथ दबा रहा है। दोनों पैर एक दूसरे की तरफ हैं। पैर अंदर खींचना, पैर के अंगूठे उंगलियां, गर्दन सॉफ्ट है, टांगे खोलना, उपविष्ट कोण। हाथ सरकाते सरकाते अगर पैर के आगे ले जा सको तो ले जाना। लोअर बैक पे किसी को पुश पुल हो रहा हो तो रुक जाना। लोअर बैक किसी को दर्द कर रही हो तो रुक जाना। एड़ियों का प्रेशर जमीन पर बना होना चाहिए। बैक ऑफ द थाइस का प्रेशर जमीन पर बना होना चाहिए। इसका मतलब कि केवल पैर और टांगे जमीन पे हैं नहीं, आप अपने पैर और टांगों से जमीन को दबा रहे हो। वापस आना, दोनों पैर जोड़ना और अपने पैरों के बीच कोई एक ब्रिक रख लेना। अप्रोक्सीमेटली ब्रिक से भी कोई 1 ब्रिक डाउन 1 ब्रिक अप ऐसा रख लेना। जस्ट टू एस्टिमेट अ डिस्टेंस, नॉट सर्टेनली इतना ही रखना है, कोई कम रख ले कोई ज्यादा रख ले। मकसद ये है कि घुटने बाहर की तरफ खोल सके कंफर्टेबली और वो जमीन के ज्यादा नजदीक हो। जितने पैर ऊपर लेके जाओगे उतने गोडे जमीन तक नहीं जा पाएंगे, जितने दूर लेके जाओगे उतने गोडे जमीन पे रह सकते हैं। अपने हाथ अपने हिप्स की साइड पे रखना, अपनी कुर्सी को अपने पास ही रखना। पीठ कुर्सी के साथ गई, दोनों टांगे सीधे हुए। दंडासन, हाथ से जमीन को धक्का मारा, टांगे सीधी हैं, हाथ की हथेली जमीन को धक्का मार रही है।
पैर को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया हुआ, फोकस हाथ की हथेली पे है। कौन सा हाथ की हथेली जमीन को ज्यादा पुश कर पा रही है देखना, कौन सा थाए ज्यादा एक्टिव है देखना, और हो सके तो हिप उठा लेना। हिप उठाने के बाद हिप खींच के पीछे लेके आना, दोनों टांगे सीधी करना, पैर का पंजा अंदर खींचना, दोनों हाथ पैर की तरफ ले जाना, हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ लेना, अंगूठा टच कर लेना, आगे झुके नहीं हुए ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। वापस आना, दोनों घुटने फिर से बेंड करना, राइट वाला गोडा जमीन पे लगाना, लेफ्ट वाला गोडा जमीन पे लगाना, राइट गोडा जमीन पे, लेफ्ट गोडा जमीन पे, 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 राइट जमीन पे, लेफ्ट जमीन पे, राइट जमीन पे, लेफ्ट जमीन पे, दोनों टांगे सीधी करना, हाथ से पैर पकड़ लेना, देखना क्या टांगे सॉफ्टर है, पहले अगर स्ट्रेच आ रहा था तो अभी स्ट्रेच आना कम हुआ क्या टांगों के नीचे। पैर को अंदर की तरफ खींचना, दोनों घुटने बेंड करना, राइट हैंड से राइट पैर, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ के पैर की उंगली को अंदर की तरफ खींचा, चौकड़ी मारी, हाथ की मुट्ठी बनाई, मुट्ठी बना के जमीन पे लगाई, जमीन पे लगा के बाजू को धक्का मारा और हिप उठाया, घुटने जमीन पे लगाए, दोनों गोडे जमीन पे आगे, हिप उठाया हुआ, परफेक्ट, घुटने आगे जमीन पे, घुटने आगे जमीन पे। किसी को ऐसा ना होता हो तो आसान तरीके से क्या करना, अपने ब्रिक्स अपने हिप के पास रखना, अपनी हाथ की हथेली से ब्रिक को धक्का मारना और नॉर्मली कर लेना, जिससे थोड़ा सा खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक हो वो अपने हाथ की उंगलियां पीछे की तरफ मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी बंद करके थोड़े ज्यादा खतरे में आ जाएंगे और क्या होगा, थोड़ा टेस्ट ज्यादा आ जाएगा। मैडम हाथ की उंगली से ना, उंगली, यस, ओनली बैक ऑफ द फिंगर्स, यस, हो गया ना, परफेक्ट। वापस आना, चौकड़ी चेंज कर लेना, टांग बुरा मान जाती है, हाथ की उंगलियां हिप की साइड पे है और फिर से एक बार क्या कर रहे हैं, हिप उठा लिया, बस इतना सही काम है। घुटने जमीन पे लगाने अनिवार्य हैं, नहीं तो घर जाने के लिए छुट्टी बंद है। जो जो गोडे जमीन पे लगाएगा उसको घर जाने के लिए अलाउड है, नहीं तो छुट्टी बंद है, घर पे फोन कर देना। दोनों पैर पीछे की तरफ छुपा के रखो, देखो मेरे पैर दिख नहीं रहे ना, हाँ हाँ, और आगे आओ, और हाथ आगे ले आओ, हाथों के नीचे ब्रेक रखो, यस, दोनों हाथ साइडों पे लेके आना, हाथ ऊपर लेके जाना, नमस्ते करना और अच्छी सांस भरना, हाथ साथ में लेके आना, अच्छी सांस भर, हाथ नीचे लेके जाना, अच्छी सांस भरना, हाथ नाभि के पास लेके जाना, टांगों का ओवरलैप चेंज करना, दोनों हाथ आगे लेके आना, अच्छी सांस भरना, दोनों हाथ ऊपर लेके जाना, दोनों हाथ खोलना, बाजुएं खोलना, दोनों हाथ धीरे धीरे साइडों पे नीचे, आंखें बंद हैं, हाथ की हथेली जमीन की तरफ, हाथ की हथेली पे फोकस है, कंधों पे रिवर्स पुल बैक है, कंधे हाथों को बाजू को एक जगह पे रखने में मेहनत कर रहे हैं, दोनों हाथ हिप्स की साइड पे लेके जाना, पैर जमीन पे लेके जाना, मलासन, एड़ियां जमीन पे लगाना, मैं तो कहने लगा था अगर जमीन पे लगा दी चॉकलेट मिलेगी, तूने पहले लगा दी।
बच गई मेरी चॉकलेट। नाइस। चेक करना आपका नेवल सॉफ्ट है कि नहीं है। आराम से बैठना, इक्वल वेट है, पूरे पैर पे वेट इक्वल है, ना एड़ी पे ज्यादा ना पंजे पे ज्यादा। हाथ से बाजू, बाजू से हाथ पकड़ा हुआ है। पेट ढीला है। डिस्पोज वर्क्स अलॉट ऑन एनल, जहां से आप शिट करते हो, एंड थ्रोट एंड योर हार्ट। मलासन केवल एनल के लिए नहीं, हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। Malasan helps to bring anal to its place. Just you have to sit very relaxed in Malasan. हिप जमीन पे लगाना, दोनों पैर जमीन पे लगाना, अपने हाथों को अपने पैरों के नीचे ले जाना। अब की बार अंगूठा छोड़ देना और उंगलियों को अंदर की तरफ दबाना। लेफ्ट पैर आगे ले जाना, राइट पैर भी आगे लेके जाना। कोहनियां घुटने को चिपकी रहेंगी, थाए को छाती चिपकी रहेगी। राइट लेग सीधी कर देना, लेफ्ट लेग सीधी कर देना। अब की बार बाजुएं टांगों को छोड़ देंगी। टांगों में गैप, पैरों में गैप, जितने कंधे चौड़े। पैरों में गैप जितने कंधे चौड़े। कंधे कितने चौड़े हैं? कंधे, शोल्डर। पैरों में गैप सिर्फ उतना ही जितने कंधे चौड़े। हाँ, यस। टांगे सीधी करना, पूरी टांग सीधी जमीन पे लगा लेना। हाथ से सिर्फ फिंगर टिप टच होती हो तो सिर्फ फिंगर टिप टच कर देना। हाथ भी छोड़ देना, पैर टांगे ढीली कर देना, दोनों टांगे मिलाना। बटरफ्लाई में जाना। घुटनों को जमीन की तरफ धक्का मत मारना। उल्टा बोल रहा हूँ, घुटनों को जमीन की तरफ धक्का मत मारना। बहुत सारे लोग कहते हैं धक्का मारो, इस समय धक्का मत मारना। राइट वाला घुटना पूरा जमीन पे लगा देना, लेफ्ट वाला उठा लेना। लेफ्ट वाला पैर जमीन पे लगा लेना। लेफ्ट वाला घुटना राइट पैर को लगा देना। लेफ्ट घुटना राइट पैर को टच कर देना। रिपीट करो मेरे साथ सारे लोग। लेफ्ट घुटना
राइट पैर को टच कर देना। बेटे राइट पैर एक ही होता है सबका, यही हो गया ना। लेफ्ट घुटना भी एक ही है बस। और विश्वास रखना पड़ता है, जो मैंने सुना सही सुना। दोनों हाथ साइडों पे, राइट साइड पे है। एक बार देख लेना, अगर हिप की साइड का मसल मुचड़ रहा हो तो हिप उठा के जमीन पे लगा देना। दोनों हाथ जमीन पे हैं, एक हाथ घुटने के लेफ्ट में, एक हाथ घुटने के राइट में है। मेरी छाती इस समय घुटने के सेंटर में है और सेंटर से वो हल्का हल्का राइट जाना चाह रही है। नाभि घुटने से राइट जा चुकी है। सारा वेट राइट बाजू पे मत रखना, कोशिश करना दोनों हाथों पे वेट बराबर हो जाए। ध्यान रखना हाथों का वेट दोनों हाथों में हो, पूरी बॉडी का वेट दोनों हाथों में हो, एक हाथ में ज्यादा ना हो। वापस आना, लेफ्ट घुटना जमीन पे लगाना, राइट वाला घुटना खड़ा कर लेना। दोनों हाथ लेफ्ट वाले गोडे के साइड पे, राइट गोडा लेफ्ट पैर को टच कर देना। दोनों हाथ घुटने के साइडों पे रखना। तो लेफ्ट साइड से एक साइड पे, लेफ्ट घुटने के राइट साइड में राइट हैंड, लेफ्ट घुटने के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड। राइट घुटना जमीन पे है और पैर को टच कर रहा है। घुटना पैर को टच कराना है, ध्यान रखना। अब मेरी नाभि धीरे धीरे घुटने से लेफ्ट साइड जा रही है, लेकिन हाथों का वेट किधर जाएगा? हाथों का वेट किधर जाएगा गाइस? दोनों हाथों पे बराबर रहेगा, ध्यान रखना। दोनों हाथों में वेट बराबर रखना। चेस्ट अगर लेफ्ट जाना चाहे उसको जाने देना। वापस आना, दोनों पैर जोड़ना, पैर खोलना, पैर जोड़ना, पैर खोलना, एड़ियां भी खोलना और अपना हिप जमीन से उठा लेना। पैर की एड़ियां अपने हिप को टच करवाए रखना। हिप जमीन पे लगा देना, दोनों टांगे सीधी कर देना, दोनों टांगे जोड़ देना, दोनों हाथ जोड़ देना, हाथ माथे के सामने ले जाना, हाथ ऊपर ले जाना, दोनों बाजुएं खोल देना, दोनों हाथ साइडों से नीचे ले आना, दोनों हाथ फिर से जोड़ देना, आंखों के सामने ले आना, दोनों हाथ फिर से साइडों पे खोल देना, हाथ ऊपर ले जाना, नमस्ते कर देना, फिर से नीचे ले आना, दोनों हाथ जोड़ देना। अब की बार हाथ ठोड़ी के नीचे गले के आगे ले आना, फिर से हाथ खोल देना, हाथ ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाके नमस्ते लगा देना, फिर से हाथ खोलना, अब की बार हाथ छाती के सामने सेंटर में लगा देना, फिर से हाथ खोलना, हाथ साइडों से ऊपर जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ना, अब की बार हाथ छाती से भी नीचे नमस्ते कर लेना, दोनों हाथ खोलना, हाथ ऊपर लेके जाना, फिर हाथ नीचे लेके जाना, हाथ नीचे आके नाभि के सामने नमस्ते करना, फिर दोनों हाथ साइडों से ऊपर लेके जाना, फिर नीचे लेके आना, एक हाथ लेफ्ट हिप के नीचे डाल देना, एक हाथ राइट हिप के नीचे डाल देना, दोनों हाथ हिप्स के ऊपर, हिप्स दोनों हाथों के ऊपर है। बैठना ऐसे ही। The pose is good for balancing the earth element and water. The pose is good for balancing the back, किसी को back पे spasm हो. The pose is good for keeping the neck softer. आपके हाथ की उंगली के ऊपर आपके हिप की हड्डी की चुभन महसूस कर सकते हैं। दोनों घुटने मिलाना, दोनों पैर मिलाना, घुटने साइडों पे खोलना, हाथ हिप्स के नीचे ही हैं,
हाथों के ऊपर हिप्स का वजन है। दिस ऑल्सो रिलैक्सेस द हार्ट रीजन। दोनों पैर वापस लेके आना, हाथ पीछे ही हैं, पैर मल आसन में हैं, हिप उठा लेना, चौकड़ी में बैठ जाना, दोनों हाथ गोडे पे रख लेना, दोनों हाथ नमस्ते कर लेना। ओ ओ ओ दोनों हाथ खोलना सामने की तरफ, ऊपर की तरफ बाजुएं ले जाना, हथेलियां मेरी तरफ रखना, दोनों हाथ सर के ऊपर लेके जाना। ओ हाथ खोलना, दोनों हाथ जोड़ना, आंखों के सामने लेके आना। ओ दोनों हाथ खोलना, हाथ मुंह के सामने लेके जाना, ठोडी के सामने। ओ दोनों हाथ खोलना, हाथ छाती के सामने लेके आना नमस्ते में। ओ दोनों हाथ फिर से खोलना, हाथ छाती से नीचे। ओ दोनों हाथ खोलना, हाथ नाभि के सामने। ओ दोनों हाथ जमीन पे ले जाना, आगे को स्लाइड करना, फॉरवर्ड बेंड, चौकड़ी में। सुख आसन के अंदर अधोमुख है। दोनों हाथ वापस लेके आना, चौकड़ी चेंज करना, दोनों हाथ फिर से जमीन पे आगे ले जाना। ओ दोनों हाथ मिला के सीधे बैठ जाना। एक बार फिर से ओम का उच्चारण करना, बड़े प्यार से, आराम से। ओ हम सब खुश रहें, हमारे माँ बाप, पूर्वज, गुरुजन, हमारे इर्द गिर्द हर जीव खुश रहे, स्वस्थ रहे, शांत रहे, हमें शांत रहने में मदद करे, हमें सुखी रहने में मदद करे। हम सबके शुक्रगुजार रहें, हम सबको सुख, शांति व स्वस्थ देने में मददगार रहें। May I remain happy, may I remain healthy, may I remain happy, may I remain healthy, may I remain healthy, may I remain happy। दोनों हाथ खोलना, दोनों हाथ सर के पीछे में नमस्ते जोड़ना, और ऐसा प्रे करना, हम सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ। दोनों हाथ। क्या फायदा आया? रिलैक्स। हमारे दिमाग को बहुत सारी चीज़ें मिलके जो कमांड्स देती हैं, हमने उन चीज़ों को बैलेंस करा तो दिमाग को कमांड्स जानी कम हुई, उससे आपको बाय डिफ़ॉल्ट पीस आएगा ही आएगा। एंड दिस इज़ नॉट इंटेलेक्चुअल, दिस इज़ फिजिकल। और जब फिजिकल चेंज आता है तो लंबे समय तक सस्टेन करता है, और धीरे धीरे वो पीस बनाए रखने की आदत दिमाग को भी पड़ जाती है। फिर वो चीज़ें जो बिगड़ती हैं, जिससे उसका पीस बिगड़ता है, वो भी बिगड़नी कम हो जाती है। ओके, शुड बी रैप। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।